वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ सीबीएसई की तरफ से जो अभी सर्कुलर आया है। और जो बच्चे री एग्जाम देने वाले हैं या देना चाहते हैं उनके लिए ये सर्कुलर है। जो बच्चे अभी जो रिजल्ट आया है आपका 31 जुलाई को, और अगर आप अनसेटिस्फाइड हो अपने रिजल्ट से, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कम नंबर बने हैं और आप मतलब दोबारा से अगर एग्जाम देना चाहते हो, तो वो एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें, और कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे जिनके एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ा चांस हो एग्जाम देने का। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। आपको जो भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी मतलब समझने में या कोई डाउट हो, तो आप आके मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त को ही ये सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से। और इसमें जो है मतलब बताया गया है, सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड इन द पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने कहा था कि जो मतलब बच्चे अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे रिजल्ट जो हम बनाएंगे, तो वो एक बारी दोबारा उनको हम मौका देंगे, वो अपना जाके एग्जाम दे पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अवार्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो आप सभी को पता है जो एक पॉलिसी के तहत आपका रिजल्ट बनाया गया था, आप नहीं हो अगर उससे खुश, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप एग्जाम्स में जाके बैठ सकते हो। एज पर द पॉलिसी, मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। और जो ये पॉलिसी है इसमें क्या होगा, जो नंबर आप अपने इस एग्जाम में लेके आओगे, अब अगर आप री एग्जाम के लिए जाते हो तो वही आपके फाइनल होंगे। इससे पहले वाले जो थे वो आप भूल जाओ। फिर आप अगर अब नया एग्जाम दोगे, री एग्जाम दोगे, तो आपके वो जो नंबर होंगे वही फाइनल होंगे। Also, after declaration of result 2021, students who are not able to meet the qualifying criteria in one subject and placed in compartment category, जो कंपार्टमेंट बच्चे हैं वो भी यहाँ पे मतलब जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं आगे। और जिन बच्चों को मतलब वो जो एक पूरा एक रिजल्ट का क्राइटेरिया बनाया गया था, ठीक है, कि मतलब इतने इतने क्लास से इतना मतलब वो रेशो वाला जो फॉर्मूला था, अगर कोई उस पर खरा नहीं उतरा था तो वो भी यहाँ पे एग्जाम देने आएगा। फॉर प्राइवेट, पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो पत्राचार से हैं, और जो सेकंड अपना मतलब चांस मारेंगे यहाँ पे कंपार्टमेंट का, जो पहले आ चुके थे लेकिन दोबारा से सेकंड चांस मारना चाहते हैं कंपार्टमेंट का, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे देने के लिए। हुज रिजल्ट्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर बेस्ड ऑन द पॉलिसी फॉर टेबुलेशन। ठीक है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है इस पॉलिसी के तहत नहीं बना था। Students of class 12th and class 10th are given an opportunity to improve their performance only in one subject in compartment examinations in compliance of the information communicated wide letter। ठीक है, ये पूरी चीजें हैं जो मतलब यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको और भी डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। पर इसमें मेन जो बात है वो ये थी कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, री एग्जाम्स। ठीक है, जो बच्चे अगर खुश नहीं है रिजल्ट से, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सीबीएसई जो है ये एग्जाम कब कंडक्ट करवाएगी, 16 अगस्त 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021, यानी कि इसके बीच आपके ये एग्जाम चलेंगे सीबीएसई बोर्ड के। द डेट शीट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी रिलीज सून, जल्दी ही आपकी डेट शीट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनका आप एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले इंग्लिश का आप एग्जाम दे सकते हो, इंग्लिश कोर का। फिजिकल एजुकेशन का दे सकते हो, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, यहाँ पॉलिटिकल साइंस है अगर आपके पास, ये दे सकते हो, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव का और कोर का दोनों का दे सकते हो, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स और हिस्ट्री। ये जो नाम आपको मैंने बताए सब्जेक्ट के पढ़ के, आप इन इन सब्जेक्ट्स का जो है एग्जाम दे सकते हो। जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ है, दिस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, इन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं। एक तो कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कौन से कैंडिडेट हैं कि कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पास एज पर द टेबुलेशन पॉलिसी बट आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एक तो
वो बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते हैं जो सेटिस्फाई नहीं है अपने नंबरों से, ठीक है। जैसा कि आप में से बहुत बच्चे हो सकते हैं जिनका भी रिजल्ट आया है 1-2 दिन पहले ही, और अगर आपको अपने नंबरों से बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो आप, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और प्राइवेट, पत्राचार और सेकंड चांस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे कि पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015 or after who were registered under additional subject category for the examination scheduled in May 2021 for the examination scheduled to be held in August 2021 if still desirous of appearing, ठीक है, तो ये बच्चे दे सकते हैं। और candidates who had appeared in 2019 as regular candidate through schools affiliated to the board or as private candidate and whose result was declared as compartment, जो कंपार्टमेंट थे, जो पास नहीं कर पाए थे अपने फर्स्ट चांस को, वो यहाँ पे आके अपना एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे मतलब आप आगे भी देखोगे तो मतलब वही है कि जो सेकंड चांस वाले, जो कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अपना आके यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल में भी आप आगे का सर्कुलर पढ़ सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं कौन दे सकता है, कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जाम्स 2021, ठीक है। कैंडिडेट्स हु मतलब जो ऐसे बच्चे जो कि मतलब कंपार्टमेंट आई है जिनकी अभी, ठीक है, जिनका अभी रिजल्ट आया था इस पॉलिसी के तहत, वो भी अपना एग्जाम यहाँ पे देंगे, ठीक है, कंपार्टमेंट का। तो ये हो गया इन बच्चों के बारे में, ठीक है। एक तो जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है वो देंगे अगर वो अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर यहाँ बढ़ने के चांस मतलब बहुत यहाँ पे मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप अच्छा करके आते हो बहुत ज्यादा तभी आप उम्मीद रखना, वरना ज्यादातर जो होता है मतलब उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए इसमें, ठीक है। अब नुकसान और सबकी बातें भी मैं आगे करूंगा। दूसरे वो बच्चे हैं प्राइवेट, पत्राचार से और जो सेकंड चांस मार रहे हैं अपना यहाँ से क्या कहते हैं कंपार्टमेंट से, वो आ सकते हैं। और तीसरा जिनकी अभी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, जो कि उस पॉलिसी के तहत नियमों पे खरे नहीं उतरे थे, ठीक है, तो वो एग्जाम देंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर आप ये देखेंगे कि इसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, कब से लेके कब तक होगा, भाई ये आपका एग्जाम चलेगा 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, ठीक है। अब डीयू ने अपने आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करे हैं 2 तारीख से, 1-2 दिन बाद इग्नू भी स्टार्ट कर देगा, 1-2 दिन बाद एसओएल भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के जितने भी यूनिवर्सिटीज जो करवाती हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन लगभग स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। अब आप ये मान के चलो लगभग 1 महीने तक जो है डीयू का रजिस्ट्रेशन अगर चलता है तो पूरे अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद सितंबर से कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। कट ऑफ आना स्टार्ट होने का मतलब है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। 4-5 कट ऑफ आएगी, स्पेशल कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह पूरा हो जाएगा। अब आप ये मान के चलो आपका जो ये एग्जाम है वो आखिरी है 15 सितंबर को। उसके बाद रिजल्ट बनने में कम से कम भी भाई टाइम तो लगता है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, उसमें भी आपका टाइम लगेगा, ठीक है, बनने में। कोई इसमें गारंटी नहीं है कि कब रिजल्ट बन के आपके हाथ में होगा, तो उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी चेकिंग में टाइम लगता है। तो आप मेक श्योर ये रिस्क भी अपना देखते हुए चलना कि अभी जो आपके पास परसेंटेज आई है, और अगर आप बाद में आप ये भी एक फैक्टर को ध्यान में रखना जिसको हम कह सकते हैं थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस। अगर थर्ड वेव आती है कोरोना की सितंबर में तो आपके हो सकते हैं ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके कुछ दोस्त हैं क्या पता वो इन नंबरों से संतुष्ट होकर और अपना इग्नू में या एसओएल में या कहीं एडमिशन वो करवा लें और ग्रेजुएशन उनकी स्टार्ट हो जाए। अब आपने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन भी छोड़ी, ठीक है, आप अपने पेपर के लिए गए और वहां से पता चला थर्ड वेव अगर आ रही है, तो आपने क्या किया कि भाई थर्ड वेव में आपके ये पेपर पोस्टपोन हो गए। अब ना तो आप यहाँ ग्रेजुएशन में जाने लायक रहे, ना आप वहां पर पेपर देने लायक रहे, तो ऐसे में हो सकता है आपको घाटा, ठीक है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो अगर आप 1 साल का घाटा उठा सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये भी क्लियरली बता दूं डीयू इतना ज्यादा वेट नहीं करेगा। अगर मतलब एडमिशन्स वगैरह उसके पूरे हो जाते हैं और उसके बाद तक आपके पेपर ही चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका कब रिजल्ट बनेगा, तो इतने में तो अब की बार भाई बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, सीट्स बहुत फुल हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हैं और जो ये चाहते हैं कि हाँ चलो हम सहन कर लेंगे, अगर हमारा एडमिशन नहीं भी होता है हम अगले साल करवा लेंगे, तो वो ही बच्चे यहाँ पे री एग्जाम देना, ये मेरी पर्सनल सलाह है। बाकी आप सभी अपने मर्जी के मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आपको ऐसे मतलब कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप मत दो, आप दे सकते हो। पर कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने आपको थर्ड वेव वाला फैक्टर बताया, ये हो सकता है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ही प्रेडिक्ट कर रखा है कि सितंबर में आपकी थर्ड वेव आनी है।
अगस्त से लेके सितंबर के बीच में। तो इसमें अगर पेपर कैंसिल होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर इस टाइम जो मतलब कैंसिल हुए थे, क्यों हुए थे? कोरोना की सेकंड वेव से हुए थे। अब अगर थर्ड वेव होती है तो थर्ड वेव में थोड़ी आपको ये पेपर दिलाने के लिए वहां पे बुलाएंगे, ठीक है? तो आप ये चीजों को समझ के चलना। बाकी कुछ और भी बातें होंगी तो मैं आपको जल्दी ही वीडियो बना के समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था जो मैंने आपको बताना था। अब आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड, इसी सर्कुलर से मतलब सर्कुलर से रिलेटेड। और मैंने आपको बताया कि देखो जैसे ये एग्जाम होंगे, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो री एग्जाम के लिए, तो पोर्टल काफी जल्दी ही मतलब ये खुल जाएगा, ठीक है? और आपको पोर्टल पे जाना है और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। और जो बच्चे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया था पॉलिसी के तहत, ठीक है, 2021 में जो बच्चे अभी थे, उनको ऑटोमेटिकली वो पेपर देना ही देना है क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं बन पाया था। और स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिमेन इन टच विद देयर स्कूल्स एंड सीबीएसई वेबसाइट। किसी भी और सोर्स पर भरोसा नहीं करना है। जो भी आपके डाउट्स हैं, आप अपने स्कूल से एकदम टच में रहना। जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं पूछते रहना। सीबीएसई के वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना। बाकी इस वीडियो में यही था जो मैंने आपको मोटा मोटा बताना था, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में बताना क्या आप री एग्जाम देने के इच्छुक हो या नहीं हो। धन्यवाद।